ऐसा है, गारंटी संबित पात्रा हुए, बीजेपी के तो जितने भी सब पीएचडी होल्डर हैं झूठ बोलने में। पीएचडी कर रखी है उन लोगों ने, झूठ बोलने में बिल्कुल पीएचडी होल्डर है। और ऐसा सामने ऐसा नज़र से नज़र मिला के झूठ बोलते हैं। अब उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। कैसा विश्वास कर लेगा? 15 लाख का भी कहा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कितने सारे स्कूल बना देंगे, विद्यालय बना देंगे, कुछ बनाया आज तक? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वोट लेने आते हैं, हम पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हमारे आगे पानी काट करके दिलशाद गार्डन में डाल दिया। सबसे बड़ी तो हमें जो है पानी की समस्या है। यहाँ पानी को 15-20 दिन हो गए, नाले का पानी आ रहा है जिसको हम पी रहे हैं। कब तक मोल खरीदे? पानी का बिल जो कितना आता है? हाँ, चुनाव में आएंगे, सबके पैर वैर छू के जाएंगे, सबका पैर भी छू जाएंगे। तब उसके बाद ना फिर 5 साल तक कोई नहीं दिखाएगा। लगातार हमारी टीम की एमसीडी की यात्रा जारी है। आज हमें सीमापुरी में, आज हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे जनता की राय। आपका नाम? राधे श्याम जी। जैसे कि आपको पता है, अगले महीने 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव है, उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, चुनाव तो होने ही है, एमसीडी के चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन आपकी का चुनाव कुछ स्पेशल होगा मेरे हिसाब से। नहीं, स्पेशल क्या होगा आपके हिसाब से? स्पेशल ये होगा कि आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, एमसीडी में। अच्छा जी। तो ऐसा आम आदमी ने क्या किया है जो एमसीडी में आम आदमी की सरकार बनेगी? 15 साल से देख रहे हैं बीजेपी को, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। दुनिया भर का आज भी देखो, सफाई वफाई इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब से एमसीडी में ये कुछ हमारे निगम पार्षद आए इधर उधर से, उन्होंने कुछ किया है। नहीं, भाजपा कहती है अगर एक बार आप हमको मौका देंगे तो हम 12 साल का बकाया कर्ज, हाउस टैक्स जो है पूरा माफ़ कर देंगे, उस पर लगने वाली पूरी पेनल्टी माफ़ कर देंगे। उसमें भी उन्होंने तीन कैटेगरीज कर रखी हैं। 3 कैटेगरीज कर रखी हैं। उसके अंदर अलोटी का अलग कर रखा है, फिर पिछला एक बारी किसी ने कुछ भी पैसा दिया है वो अलग कर रखा है। उसके बाद फिर एक और कैटेगरी उन्होंने डाल रखा है बीच में कि अगर पिछला कोई भी आपका टैक्स रह जाता है, एक मुक्कम एक पैसे दीजिए, उसके बाद आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो क्या आप इस बात से कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो बिजली पानी मुफ्त देती है उस चक्कर में? नहीं, बिजली पानी से ज़्यादा मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य पे भरोसा है। अच्छा। बिजली पानी तो गवर्नमेंट का होता ही है काम, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसका सबको लाभ मिलता है। नहीं, भी फिर भी 15 साल से बीजेपी एमसीडी के सत्ता पर काबिज रही है, वो दावा ठोक रही है कि हम जीत का इस बार भी चौका मारेंगे। हाँ, दिखा तो रहे, वो सारा गाजीपुर में ढेर लगे पड़े हैं, इधर ढेर 3-3 टीले बड़े पड़े हैं। तो ये 15 साल में नहीं हुआ तो अभी 5 साल में क्या करेंगे बताइए? जैसे कि आज वरिष्ठ प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि गारंटी वो भी दे रहे हैं जिनके नाम पे वारंट है। ऐसा है, गारंटी संबित पात्रा हुए, बीजेपी के तो जितने भी सब पीएचडी होल्डर हैं झूठ बोलने में। पीएचडी कर रखी है उन लोगों ने, झूठ बोलने में बिल्कुल पीएचडी होल्डर है। और ऐसा सामने ऐसा नज़र से नज़र मिला के झूठ बोलते हैं। अब उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। कैसा विश्वास कर लेगा? 15 लाख का भी कहा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कितने सारे स्कूल बना देंगे, विद्यालय बना देंगे, कुछ बनाया आज तक? बेचने के सिवा कुछ नहीं बनाया उन्होंने, और जिनका बेचा है उन्हें बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी कसम खाई थी, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम सरकारी घर नहीं लेंगे। इस पर आपका कहना है? सरकारी घर लेने के लिए नहीं मना किया था, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे ऐसा कहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं जाएंगे ऐसा कहा था उन्होंने। कूड़ों का ढेर हटाएंगे जी, कूड़ों का ढेर। आम आदमी के संस्थापक जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने वादा किया है अगर हम सरकार में आते हैं तो कूड़े के ढेर को ख़त्म कर देंगे। ऐसा क्या करेंगे? वो कूड़े के ढेर को कहाँ ले जाएंगे? पहले उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है उसे हटा के कहीं करना, खाद बन जाएगी और कई चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है। जैसे पराली का मामला चल रहा है, अभी भी जलाई जाती हैं। माना कि पंजाब में भी थोड़ा ही समय हुआ है, अभी सरकार बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर उसके लिए ऐसा नहीं है कहीं उठा के फेंकना है, उसको इस्तेमाल में लिया जाएगा, उस कूड़े को भी इस्तेमाल में लिया जाएगा। नहीं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भगवंत मान जी की सरकार जैसी पंजाब में बनेगी तो किसानों की हम समस्या दूर करेंगे, पर पंजाब में तो भगवंत मान जी का घर किसान घेरे हुए हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। मतलब नहीं, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी कितने 6 महीने 7 महीने सरकार को बने हुए हो गए, जिन्होंने 15 साल आज 9 साल हो गए भारत सरकार को। केंद्र सरकार ने तो बहुत कुछ कहा था, कुछ भी नहीं किया उसमें से। आपकी पार्षद आपके क्षेत्र में आती हैं? हाँ, आती है, रहती हैं, मिलती भी हैं लोगों से। क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, मुझे तो लगता है जी हुआ है और अच्छा ही होगा आगे भी। अभी कोई नाम घोषित हुआ है प्रत्याशी की? सुनने में तो आशा आया है कि उनका ही जिनवाल जी का ही हुआ है। उनका क्षेत्र में कैसा है? मिलनसार हैं, बहुत बढ़िया है। कौन सी पार्टी जीत का दावा ठोक रही है आपके इस क्षेत्र में? दावे सारी जीत का ठोकती हैं, लेकिन अब की एमसीडी में सरकार बनेगी जो निगम की, वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। मैनपाल सिंह है। जैसे ही 4 दिसंबर को चुनाव की तारीख घोषित हुई है, तो एमसीडी चुनाव को लेकर आपके दिमाग में सबसे प्रमुख मुद्दे कौन से आते हैं? प्रमुख मुद्दे तो पहला मुद्दा तो यही हो गया कि सब
जितने भी बारात घर थे सब बुकिंग थे। सब बुकिंग होने के बाद में ये चुनाव थोड़े से बढ़ जाते तो पब्लिक परेशान ना होती, उनकी ब्याह शादी हो जाती। अब जितने भी बारात कर रहा है सब निरक्षित कर दिया गवर्नमेंट ने। इतने दुनिया जो है सब बेवकूफ़ बन गई। जिनके कार्ड बट चुके हैं, जिनके बुकिंग में उसकी बैंड की बुकिंग होगी और सब चीज़ों की बुकिंग होगी, उनके लिए बहुत परेशान होते जा रहे हैं। अब रही चुनाव के तो इसमें बारे में मीटिंग करेंगे, जो भी जिसको भी वोट देंगे अपनी खुशी से ही देंगे। कमल को देंगे, कमल को। पार्षद जी आते हैं आपके क्षेत्र में? पार्षद हाँ कल आया था पार्षद। चुनाव के दौरान ही आते हैं या नए चुनाव का कभी बाद पहले भी आ जाते हैं, एक आध बार घूमने के लिए आ जाते हैं। जरूरत पड़ती है तभी आते हैं? आ जाओ, जरूरत पड़ती है जब भी आते हैं। वादा करते हैं चुनाव के समय? हाँ, वादा तो करते हैं। वादा पूरे हुए अभी तक? कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। वोट लेने आते हैं, हम पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हमारे आगे पानी काट करके दिलशाद गार्डन में डाल दिया। यहाँ को क्या सफाई? पार्क में साफ सफाई है? ये क्या सफाई है? ये सफाई हो रही है? कुछ भी सफाई नहीं। पार्क में डस्टबिन की व्यवस्था है? डस्टबिन तो ये रखी हुई है। हाँ। तो इसमें फायदा क्या, जो कोई आता ही नहीं है, कोई खाली नहीं करता। जब यहाँ पे कोई झाड़ू लगाने नहीं आता तो क्या फायदा इसका? तो आप जो यहाँ की पार्षद है वहाँ उससे आप ना खुश हैं? किससे? जो यहाँ आपके क्षेत्र की पार्षद है। पार्षद क्या करेगी जब काम ही नहीं हो रहा? तो पार्षद तो आपने शिकायत की इसकी एमसीडी में? किसके? इसकी कि ये देखो जी। आपका नाम? मेरा नाम सतबीर सिंह निगान है। जयदीप। हमारी जो समस्या है सिर्फ सबसे बड़ी तो हमें जो है पानी की समस्या है। यहाँ पानी को 15-20 दिन हो गए, नाले का पानी आ रहा है जिसको हम पी रहे हैं। कब तक मोल खरीदें? पानी का बिल देखो कितना आता। तो दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमने तो पानी बिजली फ्री कर रखे हैं। तो मारने के लिए फ्री कर रखा है। आप पीना जो बहुत बड़ी चीज, पीना तो बहुत बड़ी। हम युवा वर्ग से कुछ बात करते हैं। भाई आपका नाम? कुणाल। तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर? यही है भैया, पानी का मेन चीज़ तो पानी नहीं आ रहा, काला पानी आ तो रहा आप इसकी जल बोर्ड में शिकायत क्यों नहीं करते? है। भैया मैं बच्चा हो गया, कहाँ तक लग जाऊंगा? नहीं, आपको फिर भी कदम तो उठाना चाहिए। आप एक युवा हैं देश के। तो भैया आप कोई साथ का नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेला कहाँ तक जाऊँ ये बताओ? मेरे को तो बच्चा समझ के चला देंगे। जी आपका नाम? संजय नाम। आपने मुद्दे बताइए एमसीडी चुनाव को लेकर, आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? अरे मुद्दे यही है, पानी गंदा आ रहा है, पार्क को देखो साफ सफाई कुछ नहीं है, मच्छर वच्छर कितने लग रहे हैं। योगी सरकार चाहिए यहाँ बस। और फिर भी आपकी गली पार्कों में मोहल्लों में साफ सफाई रहती है? हाँ गलियों में ठीक है, रहती है। हाँ, ठीक। आपके जो पार्षद है उनसे आप खुश हैं? पार्षद यार कोई राउंड पे घूमने नहीं आ रहा, राउंड पे घूमे गली गली मच्छर देख लो कितने। आपका नाम? किरण कुमार। चुनाव को लेकर आप किस प्रकार से उत्साहित हैं? काहे का उत्साहित? यहाँ तो ना था मोहिनी जिनवाला थी 5 साल में। मोहिनी दिनवाल कौन सी पार्टी? काउंसलर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ, और ना ही तो राजेंद्र पाल गौतम आता। राजेंद्र पाल जी गौतम जो मंत्री है आज के डेट में प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उन्होंने कभी यहाँ का विधानसभा अपने क्षेत्र में कभी नहीं घूमते। ये लोग सिर्फ झूठे काम करते हैं और इनकी जो पार्टी है ना वाकई झूठों और फरेब पर टिकी पड़ी है। एक स्थानीय लोगों की इस क्षेत्र की मुख्य चिंताएं, मुख्य परेशानियां क्या हैं? बहुत है यहाँ, जो जितना भी टोटल क्राइम के मामले में देख लो, किसी चीज़ के मामले में देख लो, यहाँ तो बहुत कुछ है। क्राइम के मामले में आप दिल्ली पुलिस से शिकायत नहीं करते? दिल्ली पुलिस से शिकायत करते, पहले तो अपने क्षेत्र के विधायक और काउंसलर से बात करेंगे ना, वो तो निकलते ही नहीं अपने घर से। तो मतलब आपके जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, वो चुनाव के समय ही आती हैं? बिल्कुल हाँ, चुनाव में आएंगे, सबके पैर वैर छू के जाएंगे, तब तो पैर भी छू कर जाएंगे, तब उसके बाद है ना फिर 5 साल तक कोई नहीं दिखाई देगा। उन्होंने जो पिछली बार वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। बताओ कौन सी? ये अब कह रहा केजरीवाल कह रहा मैं ऐसे वेनिस बना दूंगा, जो पिछले 2014 में बोला। सड़कें जाकर देखना जरा, नाली जाकर देखना, ये सड़कें देखना जरा, वेनिस बन गई। अब कह रहा है पेरिस बना दूंगा। पेरिस बन गई, बना देगा पेरिस। 8 साल में तो उसने एक सड़क बनी नहीं है इससे। अगर वो पार्षद आपके क्षेत्र में आएंगे फिर वोट मांगेंगे तो क्या आप उनको वोट देंगे? क्यों देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। काम तो कर रहे हैं वो। केजरीवाल जी नहीं करा काम, इन्होंने काम ही नहीं करा। अब ये देख लो, ये दुकान वाला एक बल्ब जलता है इसका, कितना बिल आता है इसका? 1500 रुपये बिल आता है सिर्फ एक बल्ब का। आज हम सीमापुरी क्षेत्र में आज हमने यहाँ इन लोगों से बात की और सबकी राय जानी। सबकी अलग अलग राय है कि किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को आम आदमी। सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कोई भाजपा सरकार से खुश है, कोई भाजपा सरकार से नाराज़ है, कोई दिल्ली सरकार से भी खुश है और कोई दिल्ली सरकार से नाराज़ है। हम यहाँ सीमापुरी क्षेत्र में हम लोगों से बात की कि दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। वहाँ उनके घरों में नाली का पानी आता है जो बिल्कुल एकदम काला पानी है। दिल्ली जो देश की राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है।
यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और नेताजी से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि नेताजी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के समय वादा करके जाते हैं और वादा करने के बाद चले जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नज़र टुडे।